ये तोड़ रहे थे और जिमिन इसके पीछे। सभी लोग इन्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि वो दोनों सभी लोगों की चहेती थी और क्यों ना हो वो दोनों बहुत ज्यादा क्यूट एंड चेयरफुल लड़कियां थी। वो दोनों कोरिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली से थी, पर वो दोनों दूसरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे नहीं थी, वो दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। स्वीट काइंड, एकदम चुलबुली मिजाज की दोनों। हाँ ते अभी यहीं रुक जाओ, अब मैं तुम्हारे पीछे और ज्यादा नहीं भाग सकती। और जिमीना, मैं तुमसे कहती थी ना कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारे छोटे छोटे पाँव में दर्द होने लग गए हैं ना। यू किम थैंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी कहने की। हाँ रुको, हाउ डेयर यू थे। हाँ ओके ओके सॉरी मुझे, बट आई एम सीरियस अबाउट योर हाइट। तुम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। हाँ, तुम बहुत बुरी होती है। आई नो। चलो अब। दोनों की स्माइल अचानक से गायब हो जाती है जब तेन जिमिन ने अपनी अपनी क्लास से ये शोर आते हुए सुना तो आज फिर से नहीं। ये सब देख के थे और जिमिन दोनों शॉक हो जाती है जिनको एक लड़के को बहुत बुरी तरह से कूटा था और पूरी क्लास डर रहे थे। जंको को उस लड़के को से दूर करने के लिए जंको को जोर से हक कर लेती है ताकि जंको उस लड़के को छोड़ दे, पर तेने एक टाइटली जंको को हक कर लिया और जब उसने पेन ही कर दिया तो अपने आप आइज ओपन करी और जंको को देखने लगी। तुम बचने की रुको जंको, हाँ तुम इस पे भी अपना हाथ उठाते, हाँ इसे दूसरे पर उठाते हो। अगर तुम मेरे मैटर में ऐसे ही आती रही ना बीच में तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम अपने आप को मुझसे बचाने के लिए मेरे नीचे रिक्वेस्ट करने लगोगी। समझी? दूर आ करो मेरे मैटर से। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ जिमीना। कोई मेरी मदद करो। इंजन प्लीज तुम इसे मेडिकल रूम में ले जाओ। ठीक, ओके ते आज जो भी हुआ वो सब सही हुआ। हालांकि वो लड़का इसे डिजर्व करता था। क्या कह रही हो? सही बात, उसे किसी को ऐसे पीटने का कोई राइट नहीं है। तो क्या हुआ? वो तुम्हें बहुत परेशान करता था और उसने कल तुम्हें टच भी करने की कोशिश की थी और तुमने उसे स्लैप भी किया था। ओके बट उसने उसे क्यों पीटा था उसे? हाँ बुरी तरह से। हाँ तो ये मुझे कैसे पता? हाँ जंकुक से पूछो जाके। ओके ओके अब तो उसके बारे में भूल जा, प्रोफेसर क्लास में आने वाले होंगे। चल अब हम अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है? चल। बहुत हैपन, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ सच सच बोलना, तुम्हारी गाल पे इतनी जोर से किसने स्लैप किया? हाँ नंदन है, अपनी गर्लफ्रेंड से कह दो कि मेरे मैटर से दूर रहे। हाँ जून जंकुक तुम मुझसे ऐसे बात करोगे अब? हाँ व्हाटएवर। जिन प्लीज रहने दो। गुड मॉर्निंग जिनुदी एंड नामजन भाई एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तेन जिमिन, गुड मॉर्निंग जिमिना एंड ते। फिर जिमिन अपने बॉयफ्रेंड शुगा के साइड में जाकर बैठ जाती है और
ते अपनी फ्रेंड जिहोप के साइड में जाकर बैठ जाती है। ते एंड जंगकुक का आई कांटेक्ट होता है तभी वहाँ। या जंगकुक, अब हमें प्लीज हमें बता दो कि तुम्हें स्लैप किसने किया है। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी जंगकुक। तुम सॉरी क्यों बोल रही होते? आई एम सॉरी जंगकुक, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। स्टॉप इट ऑल दिस ड्रामा। ते मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या उस एक्सीडेंट के कारण मैं ही ते सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे तेरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, कुछ पर्सनल। जैक्सन, तुम्हें क्या बात करनी है तेरे से? हम सबके सामने कहो जो भी है। जिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी कजिन सिस्टर ते के साथ बात करना चाहता हूँ। वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी जैक्सन, जो कहना है हम सबके सामने कहो। तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो शुगा। ओके, अगर तुम सबको सुनना चाहते हो तो यू पास्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ते को प्रपोज करने की? हाँ, जबकि यहाँ सभी को तेरे इंटेंशन अच्छी तरह से जानते हैं। जंगकुक उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है जैक्सन को। जंगकुक उसे बेरहमी से पीटता रहता है और जैक्सन के मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता। जंगकुक को इस तरह से देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कैफेट एरिया के सभी स्टूडेंट जंगकुक और जैक्सन की वीडियो बनाने लगते हैं फाइटिंग की। जंगकुक, जंगकुक, जंगकुक प्लीज, प्लीज स्टॉप इट। वो मर जाएगा। जंगकुक प्लीज उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जंगकुक प्लीज स्टॉप इट। जंगकुक उठकर अपना वेस्ट और खींच लेता है और वो थोड़ा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज देखे उसकी ब्रीथ हैवी होने लगती है। जंगकुक से गुस्से से देख रहा था कि जंगकुक की पकड़ ते के हाथ में टाइट होने लग गई और वो ते के हाथ में पेन होने लगा है। जंगकुक के क्यों क्यों चाहती हो मैं उसे छोड़ दूं? हाँ, तुम्हें उसे क्यों बचाना चाहती हो? हाँ, उसे मरने दो। या जब कोई तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? जंगकुक प्लीज, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरा हाथ। तुम्हें हर्ट कर रहा तो फिर मेरा क्या? तुमने उसे क्यों बुलाया थे? क्यों? डैम इट, क्यों? लिसन जो कहते हैं, स्टॉप इट ऑल दिस ड्रामा। मैं तंग आ चुका हूँ। जंगकुक अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर देखता है और सोचने लगता है कि आज मैंने फिर उसे रुला दिया। ह्योंग, तुम उससे प्यार क्यों करते थे ह्योंग? क्यों? वो कुछ देर खड़ा रहता है और अपने ह्योंग से बातें करता रहता है। तो कुछ देर बाद जंगकुक नीचे गया
जंकुक अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर पे देख के शॉक हो जाता है और तभी जंकुक की आइस पे जाती है और उसकी लाल सुझे हुई आंखें। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चाहिए। सभी जेहोक की बात से सहमत होकर उन दोनों को वहां अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ते की आवाज कांपने लगती है जब वो बोलना शुरू करता है। उसकी आंखों से जंकुक की आंखों में आई कांटेक्ट हुआ। उस दिन मैंने बोगम को नहीं तुम्हें बुलाया था और थैंक गॉड तुम नहीं आई उस दिन। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। बोगम ने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? मैंने उस दिन फोन तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था कि कॉल पे बोगम था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि आई लव यू जंकुक, लेकिन मुझे एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया और मैंने सच में खो दिया था उस दिन तुम्हें। अपनी कुकी को खो दिया था मैंने उस दिन। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मुझे सजा क्यों दे रहे हो? बोगम की डेथ का ब्लेम मुझ पे देने का राइट किसने दिया है तुम्हें? हाँ आई एम सॉरी तुम्हें ब्लेम करने के लिए। आई एम सॉरी तुमसे नफरत करने के लिए। आई एम सॉरी ते। आई एम रियली सॉरी। उसने जंकुक को ये साइड पहली बार देखा था और इस तरह से जंकुक को टूटते हुए देखकर ते को भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और जंकुक के शब्द भी बैक हो रहे थे। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, और मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बोगम की डेथ के लिए ब्लेम किया। आई एम सॉरी कि मुझे पता था कि तुम मुझसे माफ़ नहीं करोगे, पर फिर भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोशिश करना। उस समय मैंने अपने आप को तुमसे नफरत करने के लिए रोक नहीं पाया। तुमने उस दिन बोगम को क्यों बुलाया? आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उस समय शॉक एंड ब्रोकन थे ना, अपने भाई की एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से थी। मैं उस समय नफरत में अंधा हो गया था और मैंने सामने होते हुए भी उसे नहीं देखा और तुम्हें तकलीफ दे रहा था और तुम्हारी बातें भी मैंने नहीं सुनी। मैंने अपने प्यार को पेन दिया। आई एम सॉरी थे। जंकुक वो नहीं थे, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करने दो। जब बोगम भाई ने मुझे कहा कि तुम उसे अपनी फीलिंग कन्वेंस करना चाहती हो, तो उस दिन ये जान के मेरा दिल टूट गया था मिलियन ऑफ टू पीसेस में। क्या मेरा लव वन साइडेड था? क्या तुम्हें कभी मेरे लिए वैसे फील नहीं हुआ जो फील मैं तुम्हारे लिए करता था? लेकिन अब ये जानने के बाद कि मेरा लव तुम्हारे लिए वन साइडेड नहीं था बल्कि दोनों तरफ से था, तो अब इस बात को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ।
I love you, Tay. I really love you, Tay. Tay, I love you more than anything. I love you too, Cookie. Tay, oh, actually, I want you. Tay, I'm good at sorry, 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 yours, Cookie. जंगल नींद से उठ जाता है और तेग को निहारने लगता है। उठकर अपने कपड़े पहन के जंगल बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देखने लगता है और अपने भाई के बारे में सोचने लगता है कि कुछ महीने पहले भाई की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके बाद भाई आई मिस यू, काश आप भी यहाँ होते और मेरे पास मुझे मेरे प्यार के साथ देखकर खुश होते। भाई आपने उससे प्यार क्यों किया? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप हमारे बीच में मत आओ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे प्यार पर भी शक हुआ, लेकिन तेन ने सच में आपको प्रपोज करने के लिए बुलाया था और मुझे तुम पर पूरा बिलीव था, समझे? लेकिन तुम्हें वो मिला जिसके तुम हकदार थे, वो गम भी। तुम्हें मेरे थे को चाहने है ना, और तुम्हें उससे मुझे छीनना चाहते थे। हाँ, खैर तुम्हें एक भयानक मौत मिली, एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट। नो नो नो, एक फुल प्लान एक्सीडेंट। जंकुक, हाँ भाई, तुम्हें पता है कि आज तेने मुझे बुलाया है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए? हाँ सच्ची? मैं अभी उसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे मुझे कोई और छीन ले। आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सॉरी ब्रो, वो मुझसे प्यार करती है और आज वो मुझे प्रपोज करने वाली है। ओके देन बाय, मैं रेडी होने जा रहा हूँ और मुझे उससे मिलना भी है। ओके बाय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तेरे से मैं प्यार करता हूँ बहुत। ये बात बोगम भाई को भी पता है, फिर भी भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे उनके से बात करनी होगी।
पगम के रूम का डोर खोलने वाला था, उसने कुछ सुना और वह रुक गया। मैं जानता हूँ जंगकुक, तुम तेरे से प्यार करते हो, लेकिन मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, और तुम ओनली माय स्टेप ब्रदर हो, और तुम्हें को इतनी आसानी से मुझसे छीनने नहीं दूंगा। आज से सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, ये मेरा वेट जो कर रही होगी। आपने बहुत बुरा किया भाई, इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलनी ही चाहिए। हैव अ नाइस ट्रिप इन हेल, गुड बाय माय ब्रदर। उप्स, स्ट्रेप ब्रदर। और अब ते सिर्फ मेरी है पूरी तरह से, हमेशा मेरी ही थी, लेकिन तुम्हारी गंदी चालबाजियों के कारण अपना जान से हाथ धोना बैठा। हाउ सो सैड। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने स्ट्रेप ब्रदर को भी मार दिया। 일단 곡이 굉장히 अब इस दुनिया 여름이랑 너무 को 잘 맞는 곡이에요. गुड बाय 그리고 बोलने की 또 저희 उनकी बारी 멤버들 है। 목소리가 들어가면 हेलो भाई, आपको ही कॉल करने वाला था। क्यों, सब ठीक तो है ना? कुछ अब ठीक हो गया तुम्हारा ते के साथ? हाँ शुरू भाई, बहुत अच्छे से। ओ थैंक गॉड। अब और मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कब आ रहे हो, और मैं इन दोनों कमीनों से तंग आ चुका हूँ। शुगा भाई, हाँ आपको तो पता ही है उनके साथ क्या करना है, और आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं उन कमीनों का चेहरा देख के अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके, मुझे पता है अब उन कमीनों के साथ क्या करना है, और ते और जिमिना को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए इन सब के बारे में। डोंट वरी शुगा यंग, उन्हें हमारे बारे में कभी भी नहीं पता चलेगा। चलो शुगा भाई, अब मैं कॉल रखता हूँ। ठीक जंगकुक। जंगकुक ते के पास आकर उसके साइड में फिर से लेट जाता है और टाइटली हग करके आई लव यू ते एंड आई एम सॉरी। तुम मेरे हिडन ऑब्सेशन के बारे में कभी नहीं जान पाओगे, मेरा मिस्टीरियस हार्ट जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इसी से इनके साथ स्टोरी एंड हो जाती है। आई नो आर्मी, मैं जानती हूँ स्टोरी बहुत छोटी है और मैं लेट भी अपलोड करती हूँ, पर प्लीज़ आर्मी, इन दिनों मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, और आज मेरे कोने पर इतनी ज़ोर से लग गई कि मेरा खून आने लग गया। तो आर्मी आई एम सॉरी, और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँ। प्लीज़ माफ़ करना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ओके, आई लव यू सारंगी आर्मी। Love yourself.